मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर्स में जो रेस्ट बचा हुआ था उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन से। तो अभी तक हमने फीमेल्स के पार्ट पढ़े हैं एंड दूसरा क्या पढ़े हैं, मेल्स पार्ट पढ़े हैं एंड मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस पढ़े हैं, ओव्यूलेशंस पढ़े। तो नेक्स्ट जो चाइल्ड बर्थ जो स्टार्टिंग फेज है दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर होते हैं, दोनों साथ आते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स का जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जितना ये सुनने में लग रहा है वो इतना इजी नहीं होता, थोड़ा कॉम्पैक्ट ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या है, फीमेल गैमेट्स दैट इज ओवम एंड द मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, दोनों का फ्यूजन हुआ। ये जो फ्यूजन हुआ तो ये फर्स्टली क्या बना, जाइगोट। तो अब ये जाइगोट क्या होता है कि फिर जाके जाइगोट कहाँ आएगा, इसका कोई प्रॉपर ट्रेस होगा कि यूट्राइन वॉल में आके जमा हो जाता है, जमता है। अब जैसे यूट्राइन वॉल में आया, चूंकि अब ये लिविंग सेल्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब ये क्या है, इसको लिविंग के लिए खुद के लिए ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, ब्लड चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा। तो ये कैसे होगा, ये सारा जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इनिशियली क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा दैट इज टू फॉर्म अ जाइगोट, ये सारा प्रोसीजर हमारा फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यूजुअली इन ओविडक्ट। अब जनरली क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocytes है, तो हमारा oogenesis हम जब पढ़ेंगे तो इसको फर्टिलाइजेशन से पहले एक बार हम यहीं पे स्टॉप करके oogenesis में जाते हैं। oogenesis, यस, oogenesis, ये पार्ट हमको थोड़ा समझना जरूरी है। oogenesis में क्या होता है कि बर्थ से पहले ही ओवोनियम प्रेजेंट होता है जो, और दो चीज समझना है, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेट होके भी सेम होता है, सेम नंबर होता है, जैसे वो फिर से बना वो सेम नंबर क्रोमोसोम होता है। बट मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, मियोसिस एंड माइटोसिस का डिफरेंस भी आप पढ़ सकते हैं। तो ओजेनेसिस में क्या है कि बिफोर बर्थ इतना पहले से रहता है, प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज 1 में अरेस्ट होके 2n पहले से होता है माइटोसिस डिवीजन के बाद। ठीक है, प्यूबर्टी होने के बाद एलोसेंटिस स्टेज में क्या होता है, ये जो 2n है मियोसिस रिएक्शन से क्रोमोसोम इसका हाफ हो जाता है, तो दो चीज में ये टूटता है, 1n एंड 1n पोलर बॉडी। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि आफ्टर मियोसिस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओव्यूलेशन हो रहा है। तो जैसे ही स्पर्म एंट्री होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर होता है, ये फर्दर डिवाइड करता है। यहाँ तक अगर स्पर्म डिवीजन स्पर्म एंट्री नहीं हुआ तो ये ओव्यूलेशन होने के बाद भी ये यहाँ पे स्टॉप रहता है। ठीक है, मतलब 1n एंड 1 पोलर बॉडी इज ऑलवेज प्रेजेंट, ओव्यूलेशन तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये प्रेजेंट रहेगा। बट जैसे ही स्पर्म एंट्री होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये क्या होता है कि 1n फिर फर्दर मियोटिक डिवीजन में जाता है और 2n में एक एन यहाँ से एक स्पर्म्स का ये फर्टिलाइजिंग होता है, तो दैट इज oogenesis। ये फॉर्मेशन ऑफ एग है, तो ये चीज हम जानना था, इसलिए हम यहाँ पे फिर से आए थे। अब हम फिर से फर्टिलाइजेशन पार्ट में आते हैं। तो अब ये जो हमारा फर्टिलाइजेशन पार्ट है, जो सेकेंडरी oocytes है उसमें दो लेयर बने होते हैं, जोना पैलुसिडा एंड जोना रेटिकुलाटा। तो अब जैसे ही स्पर्म मूव किया सेकेंडरी oocyte से, तो ये क्या करेगा, ऊपर वाला जो लेयर है उससे बाइंड अप होगा। तो ऊपर वाला लेयर है जेना पैलुसिडा, तो ये बाइंड अप वहां पे हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि सेकेंडरी oocytes के दो लेयर्स है, जोना पैलुसिडा एंड जोना रेटिकुलाटा। तो जैसे ही स्पर्म मूव किया सेकेंडरी oocytes के लिए, तो फर्स्टली जोना पैलुसाडा के साथ वो बाइंड अप हो गया। तो अब ये जो जोना पैलिसोडा है वो क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का काम करता है, मतलब एक जो आया वही एंट्री करेगा, दूसरा तीसरा चौथा जो भी आएगा उसका एंट्री वो रोक देगा। मतलब फर्स्ट जो सबसे जल्दी मूव करके आया, मतलब जो सबसे फिट सेल्स है स्पर्म सेल, वही मूव करके आएगा, सबसे तेजी से आएगा, जो फर्स्ट गया वो फर्टिलाइज होगा, बाकी को वो जोना पैलिसोडा क्या करेगा, रोक देगा, दूसरा का एंट्री नहीं होने देता है।
और दूसरा सिमिलरली क्या हुआ, जैसे ही एंट्री हुआ तो क्या करता है कि ये एंट्री ऑफ स्पर्म जो होता है, अभी हमने जैसे oogenesis में क्या देखा कि वो स्टिमुलेट करता है सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, वो साइट्स का सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन स्टिमुलेट करता है और वो ओवम बनाता है, एंड ओवम और स्पर्म दोनों मिलके फ्यूजन हुआ, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये एक प्रोसीजर चलता है। उसके बाद अब यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं वो हम देखेंगे कि अगर आपको बड़े मार्क्स में लिखने आ गया कि 5 मार्क्स 10 मार्क्स में अगर फर्टिलाइजेशन लिखने आ गया, 2 मार्क्स में लिखेंगे तो इतना काफी है कि जो फ्यूजन हो रहा है और क्या रिएक्शन हो रहा है, इतना लिखना एनफ है। बट अगर ये ज्यादा मार्क्स में आ गया तो आपको ज्यादा लिखना पड़ जाएगा, तो कुछ स्टेप्स आपको लिखने पड़ जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान डिफरेंट स्टेप होते हैं, पहले होता है एक्रोसोमल रिएक्शंस। तो अब यहाँ पे क्या है, तो जैसे ही सेकेंडरी oocytes के साथ एक्रोसोमल रिएक्शंस के साथ फ्यूज टुगेदर होते हैं दोनों, तो क्या होता है कि कंटेंट्स स्पर्म का अंदर आ जाता है। तो जैसे ही अब ये कंटेंट्स के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म जो है बाइंड कर दिया सेकेंडरी oocytes के साथ, तो फाल जो दूसरा तीसरा है सबको रोक दिया। तो ये क्या करिए कि पोलिस्पर्मी को रोकता है, मतलब वन स्पर्म एंड वन ओवा, ऐसा नहीं कि कभी बाय चांस वैसा हो जाता है कि दो स्पर्म आ गया, तो बट जनरली इन केस जनरल पॉलीस्पर्मी को ये चीज प्रिवेंट करता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मिनरल्स है हमारा कैल्शियम आयन, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। ओके दूसरा, इस रिएक्शंस के लिए हमारा और अदर एसेंशियल फैक्टर क्या है अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम आयन, ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, कैल्शियम मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, सभी का जो अनुपात है वो अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ओके उसके बाद दूसरा है कॉर्टिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे जैसे ही फ्यूजन हो गया तो oocytes तो अब जैसे ही कॉर्टिकल रिएक्शंस होता है, जैसे ही फ्यूजन हो गया तो कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो कॉर्टिकल ग्रेनुल्स कुछ कुछ वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं कुछ कॉर्टिकल इंजाइम्स को जनरेट करते हैं। अब ये कॉर्टिकल इंजाइम्स जो जनरेट होते हैं ये क्या करेंगे कि इन जो ना पेलुसिडा जो उसके आउटर मेम्ब्रेन्स हैं वहां उसको क्या करता है हार्डन कर देगा। हार्डन कर देगा तो क्या होगा कि दूसरा तीसरा जो भी स्पर्म घुसने का कोशिश करेगा वो नहीं जा पाएगा। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो पॉलीस्पर्मी हो रहा है उसको प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है लास्ट इसमें क्या हो रहा है कि स्पर्म एंट्री। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही oocytes का फॉर्मेशन हुआ है पॉइंट ऑफ स्पर्म कॉन्टेक्ट से, तो इसको उसी वहां वहां से क्या हो रहा है कि ये जो कोन ऑफ रिसेप्शन है तो वहां पे स्पर्म का एंट्री हो रहा है। और कार्योगेमी, कार्योगेमी बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है क्रोमोसोम मेल ऑफ क्रोमोसोम एंड ओवा का क्रोमोसोम दोनों का जो फ्यूजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड कार्योगेमी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ओवा जो है लास्ट में कार्योगेमी में क्या हो रहा है कि फुल्ली फर्टिलाइज हो गया है और ये जनरेट हो जाते हैं जाइगोट के फॉर्म्स में। ठीक है अब हमने यहाँ पे एक चीज ओजेनेसिस में यहाँ पे आपने देखा था एक मिनट, कि ये है यहाँ तक तो हमारा पुबर्टी से पहले ही हो जाता है, मतलब बिफोर बर्थ ये चीज हो जाता है। अप टू पुबर्टी हमारा यहाँ पे मियोसिस कंटिन्यू होके यहाँ रहता है। तो जैसे ही मियोसिस के बाद क्या क्या है कॉलर बॉडी है और यहाँ पे oocytes है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइज हो जाएगा एग। बट व्हाट अबाउट कॉलर बॉडी, पोलर बॉडी कहाँ गया? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हेड ऑफ स्पर्म है ये ही सिर्फ इसमें एंट्री होता है, बाकी जो टेल है वो डीजेनरेट हो जाता है। तो पोलर बॉडी एंड टेल ऑफ स्पर्म का कोई काम नहीं होता, वो दोनों डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है इम्प्लांटेशंस। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है
तो सेल स्टार्ट कर जाता है डिवाइड और विद इन 24 आवर्स ये फैलोपियन ट्यूब तक में मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जैसे ही मल्टी सेल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, तो ये क्या होता है कि ये विद इन 3 to 4 डेज ये ट्रेवल करते हैं यूट्रस में और वहां जाके एम्बेडेड हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ एम्ब्रायो। उसके बाद नेक्स्ट ये ओजोनेसिस हमारा हो गया है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी का केस। तो अब जाइगोट जैसे ही क्रिएट हो गया है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी पीरियड। तो जाइगोट इम्प्लांट हो गया हमारी यूट्राइन वॉल से। अब जाइगोट को मैच्योर एज ए एम्ब्रायो होने के लिए इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट केयर चाहिए। तो वो सब क्या करता है कि वहां पे टू टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा फॉर्म होता है। ये प्लेसेंटा क्या चीज से फॉर्म होता है? कोरियन एंड यूट्राइन टिश्यू से फॉर्म होता है, जिसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, जो भी वेस्टेज है फीटस के उसको बाहर निकालना, कुछ हार्मोन्स प्रोवाइड करना, जनरेट करना। तो ये सब काम होते रहते हैं। और यहाँ पे कुछ वीक वाइज दिया गया है कि वीक 1 में फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, तो वीक 2 में 3 जम्स लेयर डिफ्रेंशिएट करते हैं। वीक 3 में फर्स्ट ऑर्गन फॉर्म होता है, दैट इज हमारा न्यूरल प्लेट एंड बैकबोन। और एम्ब्रायो का साइज 2.2 mm साइज रहता है। वीक 4 में हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड गट फॉर्मिंग, ये सब कंप्लीट होता है। वीक 5 में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, हार्ट बीट आप सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक हार्ट बीट रहता है। उसके बाद वीक 6 में आईज एंड ईयर डेवलपमेंट होता है। और वीक 6 में ही जब ईयर डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रायो को हम लोग फीटस बोलते हैं। वीक 7 में इंटरनल ऑर्गन्स फेस फॉर्म होता है। उसके बाद वीक 12 में सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट होता है। फिर आपको पता चलता है कि विदर द फीमेल है या मेल है। सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट 12 ईयर में होता है, 12 वीक में होता है। उसके बाद फिर हेयर ग्रोज होते हैं, नेल्स ग्रोज होते हैं, आईलिड्स ओपन होता है 24 वीक्स में। तो बेसिकली ये आपको याद करने पड़ेंगे। और लगभग वीक 14 में बर्थ होता है। जो बर्थ वाला प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। मतलब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट से जो बेबी इजेक्ट आउट होता है, जिसको हम लोग फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, दैट इज पार्चुरेशन। ओके, तो हमको इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट में हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।